क्योंकि ये पुलिसकर्मी है ही नहीं, ये हत्यारा है, गुंडा है, सरकारी वर्दी में गुंडा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो मैं इस रूप में कहूँगा कि रक्षक नहीं, ये भक्षक है। भरत भूषण तिवारी हैं, उनकी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? इसमें क्या दिक्कत है भाई? भरत भूषण तिवारी इतना बढ़िया क्षेत्र में काम कर रहा था, वो किसी एक जात के लिए काम नहीं कर रहा था। देख रहे हैं दलितों के लिए, जहां उनको जमनिया गांव से कटाव में बह गए थे, जहां जमीन दिया गया है उसके लिए मकान बनाने में, नली बनाने में, गली बनाने में, और सिस्टम से लड़ता था। हाँ, थोड़ा सा उग्र हो जाता था, उम्र कम थी, और सिस्टम जो है अगर लापरवाह होता है तो आक्रोश आ रहा था। अभी देखिए एसएचओ ने स्टेटमेंट दिया है कि उनका नसीब में हत्या था, भगवान भी बन रहा है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वह भगवान नहीं बने, वो तुम एक पुलिस हो, और अगर भगवान को मानते हो, आस्थावान हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी भी किडनी डैमेज कर जाएगी, कैंसर हो जाएगा तुमको, माने इस तरह से विभत्स रोग से तुम मरोगे तड़प तड़प के। एक माँ के पुत्र को छीना है, एक पिता के पुत्र को छीना है। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से इसने हत्या किया थी, यह एक कितना कोई इस तरह से किया हो, कहाँ कहाँ ये थाना में रहा है, इसकी कितनी संपत्ति है, पूरा संपत्ति कुर्क होगा इसका, पूरा उस पर भी जांच होगी। भरत तिवारी के इनकाउंटर को लेकर जो है सम्राट चौधरी अब जांच करवाएंगे। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इनकाउंटर कहा जा रहा था कि सही तरीके से किया गया, तो जांच क्यों हो रही है? ठीक है, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। और ये जो आप बोल रहे हैं कि कहा गया था कि इनकाउंटर सही तरीके से किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पुलिस ने अपना एक्ट का निर्वहन किया है वो सही था? इनकाउंटर तो फर्जी तरीके से हत्या कर दिया गया। इनकाउंटर उसको मत कहिए, ये पुलिसकर्मी उसके हत्यारे हैं। और आपको बधाई देना चाहिए वर्तमान सरकार का, उनके मुखिया मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का, जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए न्यायिक जांच का आदेश दिया। और उस किसके नेतृत्व में? पटना उच्च न्यायालय के ऑनरेबल जो न्यायमूर्ति होंगे रिटायर, उनके नेतृत्व में। तो ये बड़ा ही सकारात्मक कदम है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पुलिस ने भरत तिवारी का इनकाउंटर किया है, वह अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है। भरत तिवारी के हत्या से 14 करोड़ जो आबादी है बिहार का, सारा के सारा लोग, अब उसमें 1-2% को हम नहीं कह सकते हैं, सारा के सारा लोग मर्माहत हैं और उसके प्रति संवेदना रखते हैं। दोषी पुलिसकर्मियों को चाहते हैं कि फांसी की सजा हो, निलंबित किया गया। देखिए, सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। आप लोग समझते हैं निलंबन, निलंबन क्या होता है? 10 दिन में वहाँ ट्रांसफर करके रिवोक कर दिया जाता। कहने का अर्थ हुआ कि जब तक उस पर FIR नहीं होगा, जब तक उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी हैं, कोई वकील है, कोई कुछ है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग तो फिर किसी को मारेगा। देखिए, ये लोग गुड पुलिसिंग ने ये नहीं करता है, ये लोग बालू से पैसा वसूलता है, वही टेंडेंसी बना हुआ है चोर वाला। तो एक माँ के आंचल से भरत तिवारी रूपी पुत्र छीन लिया, एक पिता से उसका छोटा बच्चा भरत तिवारी रूपी छीन लिया। तो ऐसे पुलिसकर्मियों के प्रति संवेदना नहीं रखना चाहिए और ये सलाखों के अंदर जाएं। और मैं बताना चाहता हूं कि न्यायिक जांच कमेटी जो जब बनेगी उसमें मैं भी बातों को रखूंगा, सलाह कोई भी दे सकता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि भरत तिवारी के हत्यारे पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज होगा, हत्या के जुर्म का मुकदमा दर्ज होगा। पहले IPC में 302 सुनते होंगे आप, लेकिन अब वो नहीं कहा जाता है, BNS आ गया। तो इसमें 103 होता है, 103 सेक्शन BNS का, उसके तहत मुकदमा दर्ज होगा और ये आजीवन कारावास भोगेंगे टिल डेथ तक, मृत्यु प्रयत्न नहीं तो फांसी की सजा। अभी देखिए एसएचओ ने स्टेटमेंट दिया है कि उनका नसीब में हत्या था, भगवान भी बन रहा है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वह भगवान नहीं बने, वो तुम एक पुलिस हो, और अगर भगवान को मानते हो, आस्थावान हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी भी किडनी डैमेज कर जाएगी, कैंसर हो जाएगा तुमको, माने इस तरह से विभत्स रोग से तुम मरोगे तड़प तड़प के। एक माँ के पुत्र को छीना है, एक पिता के पुत्र को छीना है। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से इसने हत्या किया थी, यह एक कितना कोई इस तरह से किया हो, कहाँ कहाँ ये थाना में रहा है, इसकी कितनी संपत्ति है, पूरा संपत्ति कुर्क होगा इसका, पूरा उस पर भी जाँच होगी। क्योंकि ये पुलिसकर्मी है ही नहीं, ये हत्यारा है, गुंडा है, सरकारी वर्दी में गुंडा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो मैं इस रूप में कहूँगा कि रक्षक नहीं, ये भक्षक है। तो ऐसे पुलिसकर्मियों पर कोई सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए और जितनी इसको कड़ी से कड़ी सजा, और सजा का समय अंतराल भी लंबा नहीं होना चाहिए। बहुत जल्द
स्पीडी ट्रायल करा करके इसको सजा करा देना चाहिए। अच्छा, कह रहे हैं जीतन राम मांझी है, जानते होंगे केंद्रीय मंत्री, वो तो कह रहे हैं कि अगर कट्टा निकाल के पुलिस को चैलेंज करेंगे तो ठोका ही जाएगा। नहीं, वो घटना पहले बोले हैं, हत्या के पहले का। जिस तरह से लोगों ने कहा कि मानसिक संतुलन, वो जब जैसे ही जाने की मैटर क्या है तुरंत उन्होंने डिलीट किया है। होता है उनसे भूल हो गई होगी, लेकिन डिलीट किया है। और वही नहीं, पक्ष विपक्ष, सबसे बड़ा इस बार मैं साधुवाद देता हूँ कि पक्ष और विपक्ष सरकार को नहीं कोस रही, पुलिसकर्मियों को कोस रही है। तो पुलिसकर्मियों पर एफआईआर होगा, ये सलाखों के अंदर जाएंगे, इनका भी बेटा कल उसी तरह देखेगा कि फांसी हो रहा है। ये सब देखिए भाई, रक्षक भक्षक है, सामान्य आदमी को मतलब कॉमन कट्सी भी निर्वहन करना नहीं जानता है। और ऐसे पुलिसकर्मियों के प्रति आदमी का नज़रिया साफ होना चाहिए। ये पुलिसकर्मी नहीं है, ये सरकारी भेष में गुंडा है, हत्यारा है, चोर है, मवाली है, मैं इस रूप में कहूँगा, अपराधी है। तो ऐसे अपराधियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा, कुछ लोग जो है जो भरत भूषण तिवारी हैं उनकी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? इसमें क्या दिक्कत है भाई? भरत भूषण तिवारी इतना बढ़िया क्षेत्र में काम कर रहा था, वो किसी एक जात के लिए काम नहीं कर रहा था। देख रहे हैं दलितों के लिए, जहां उनको जमनिया गांव से कटाव में बह गए थे, जहां जमीन दिया गया है उसके लिए मकान बनाने में, नली बनाने में, गली बनाने में, और सिस्टम से लड़ता था। हाँ, थोड़ा सा उग्र हो जाता था, उम्र कम थी, और सिस्टम जो है अगर लापरवाह होता है तो आक्रोश आ रहा था। आप ये बताइए ना भाई कि पुलिस जब पिस्टल वो लिए हुए था तो पिस्टल का मारक क्षमता कितना है? 25 से 30 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं है पिस्टल का मारक क्षमता। तो 25 से 30 मीटर जब मारक क्षमता था, पुलिस के पास AK-47 है, उसके बाद पुलिस के पास क्या है, इंसास है, उसका मारक क्षमता 300 मीटर है, 250 मीटर है। तो दूर से भी उसको पैर में आप अगर उस समय गोली चलाता तो मारते, लेकिन नहीं, जब सरेंडर कर दिया समर्पण, तब बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े नक्सली, बड़े बड़े आतंकवादी को भी देखे हैं कि पहुंचा दिया गया है सुरक्षित। पुलिस अभिरक्षा में लेती है, फिर न्यायिक अभिरक्षा में दे देती है, यानी जेल सलाखों के अंदर। और कानून प्रोसेस में अगर पुलिस ही जजमेंट करना शुरू करे तो हम लोग काले कोर्ट वाले ये सारा बंद करवा दीजिए न्यायालय, इसकी खोलने की क्या कि वो भगत सिंह हैं? भगत सिंह जैसा उसका व्यवहार था। मैं भगत सिंह नहीं, लेकिन भगत सिंह भी इसी तरह से बगावत करते थे। तो भगत सिंह तो पहला भगत सिंह तो भगत सिंह है। भगत सिंह के वो ओजस्विता उसमें थी, मैं भी मानता हूँ। क्या मुझे कोई इसमें अतिशोक्ति हो रहा है क्या? कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको ये करना चाहिए, लेकिन मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया था। पहले का एक्ट उनका भगत सिंह जैसा था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।